जय हिंद दोस्तों, हम अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे राज्य का एकीकरण कैसे हुआ था, कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल राज्य को एकीकरण किए थे। और इससे पहले हम बनाए थे संविधान का भाग 1 पढ़ लिए हैं, उसके बाद हम लोग को भाग 2 स्टार्ट करना है। तब तक बीच में ये 2 टॉपिक थे, उनको हम लोग को पढ़ना है। तो पिछले वीडियो में हम बताए थे कि अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा कि राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर किया गया था। एकीकरण करके हम लोग 4 प्रकार के राज्य को बना दिए थे ना। ए नंबर राज्य बनाए थे, ए बी सी और डी। ए में था जो ब्रिटिश वाला राज्य था, ब्रिटिश वाला राज्य, और बी में था जो प्रिंसली स्टेट था, देसी रियासत, प्रिंसली स्टेट, और सी में वो कमिश्नरी स्टेट था, जो मेन शहर पर कब्जा किए थे अंग्रेज, उनके बारे में था। ये तो पिछला वीडियो में हम बता दिए थे आपको, कमिश्नरी स्टेट। और डी नंबर कौन था? यूटी, केंद्र शासित प्रदेश। इस प्रकार 4 को बांटा गया था। तो इस प्रकार से राज्य को बांट दिया गया। तो जब राज्य को बांट दिया गया ना, तब इस प्रकार से आप देखिए, आपको भी खराब लग रहा होगा कि ए राज्य, बी राज्य, सी राज्य, डी राज्य, इसमें आदमी जो हुआ जाता था कि कैसा राज्य है। कहीं सुनेंगे भी तो आपको हंसी बढ़ेगा कि ये सब कैसा राज्य है। तब इस पर एक विचार किया गया, और इस पर विचार किया गया और कहा गया कि इस काहे नहीं राज्य को हम लोग फिर से एक बढ़िया तरीका से बांटे, बढ़िया तरीका से एक राज्य को बांटा जाए। तो सबसे पहले एक कमेटी बनाई गई भाषा के आधार पर बांटने के लिए। सोचा गया कि भाषा के आधार पर हम लोग राज्य को बांट देते हैं। किसके आधार पर? भाषा के आधार पर बांट देते हैं। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। ये आप राज्य समझ गए होंगे, इसके बाद वो समझते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इंडिया के राज्यों को, जो भारत है उसके राज्यों को बांटने के लिए एक कमेटी बनाई गई कि भाषा के आधार पर बांट देंगे तो क्या सही रहेगा। तो एक कमेटी बनाई गई थी, एसके धर आयोग। सबसे पहली कमेटी बनाई गई थी एसके धर आयोग। एसके धर आयोग, ये जजों की कमेटी होती है, सब जज रहते हैं इसमें। ये एसके धर जो जज थे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे उस समय के। तो एसके धर आयोग बनाया गया था। इसमें कहा गया कि आप विचार कीजिए। कब ये बनाया गया था? 1948 ईस्वी में बनाया गया था। 1948 ईस्वी में उस समय कहा गया था कि क्या भारत को राज्यों के हिसाब से, जो भाषा के आधार पर भारत के राज्यों को बांटना अच्छा रहेगा। तो एसके धर समिति ने कहा कि नहीं, राज्यों के अनुसार, भाषा के अनुसार राज्यों को नहीं बांटेंगे हम लोग, इस तरह से गड़बड़ हो जाएगा। तो भाषाई आधार पर सबसे पहला आयोग कौन सा बना था? क्वेश्चन पूछ देता है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए सबसे पहला आयोग कौन बना था? तो वो था एसके धर आयोग। क्या ये आयोग मंजूरी दिया राज्य बनाने के लिए भाषा के आधार पर? कहा कि नहीं, भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाएंगे, इस तरह हम लोग का जो राज्य है वो अपने में लड़ जाएगा। तो इन लोग का किया, नकार दिया। उसके बाद फिर एक आयोग बना, उसको हम लोग कहते हैं जेवीपी, जेवीपी आयोग। जेवीपी आयोग ये भी बना 1948 ईस्वी में। उसी साल 1948 ईस्वी में ही एक दूसरा समिति कौन सा गठन हुआ था? जेवीपी आयोग। ये भी कहा कि हम इसको मंजूरी नहीं देते हैं कि भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। तो दूसरा कमेटी ये बना था, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। ये 3 लोगों की एक कमेटी बनाई गई थी। इन लोग भी कहा कि नहीं, भारत में ये भाषाई आधार पर राज्यों को नहीं बांटा जाएगा, इससे गड़बड़ हो जाएगा। तो इन लोग भाषाई आधार पर विरोध कर रहे थे, ये भी विरोध किए थे, और ये एसके धर आयोग भी विरोध किया था कि नहीं, भाषा के आधार पर हम लोग राज्य नहीं बनाएंगे। तो ये तो हो गया, लेकिन हो गया इसी बीच में गड़बड़। इसी बीच में क्या हो गया कि ये जो इधर का नक्शा आप देख रहे होंगे, ये वाला हिस्सा नीचे, ये पूरा मद्रास था। ये क्या था? पूरा बड़हनगो मद्रास था, जिसमें आज तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश हो गया है। और इसमें अब तो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को भी निकाल दिया गया है। तो ये जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु उस समय एक में थे। उस समय इन लोग अपना विवाद खड़ा कर दिया कि हम लोग को भाषा के आधार पर बांटिए। इतना बड़ा राज्य है, जो निचला हिस्सा है, निचला हिस्सा में जो तमिल बोली जाती है, और हम लोग के ऊपर वाले हिस्से में हम लोग को तेलुगु बोली जाती है। मद्रास के निचले हिस्से में तमिल और ऊपर वाले हिस्से में तेलुगु बोली जाती है। तो हम लोग को तेलुगु भाषा वाले को बांट दीजिए, हम लोग को आंध्र प्रदेश बनाइए और इधर का एक अलग राज्य बना दीजिए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहे कि नहीं, दो कमेटी बना है, दोनों कहा है कि भाषा के आधार पर हम राज्यों को नहीं बांटेंगे, और ये कहे कि नहीं, तुम लोग के बात को नहीं मानेंगे हम लोग, और ये भाषा के आधार पर राज्य को नहीं बांटा जाएगा, जैसा चल रहा है वैसा चलो। तब तक क्या हुआ, उधर के एक आदमी थे इसी बीच में, उनका नाम था पेट्टू श्रीरामलू। क्या नाम था उनका? एक आदमी थे पेट्टू श्री
रामलू, पेट्टू श्री रामलू ई बैठ गया अनशन पर, ई बैठ गया भूख हड़ताल पर, और ये कहा कि हम लोग को इधर के भाषा जो तमिल बोलता है इन लोग को समझ में नहीं आता है, इन लोग को अलग बांटी है और हम लोग तेलुगु वाले को अलग बांटी है। नेहरू चाचा कह रहे थे कि नहीं हम नहीं बांटेंगे, क्योंकि ये जो एसके धर आयोग है और जेबीपी आयोग दोनों का ही है कि भाषा के आधार पर राज्यों को नहीं बांटा जाएगा। तो ये बैठ गया अनशन पर, भूख हड़ताल पर। और कितना दिन भूख हड़ताल पर बैठ गया? 52 दिन, 52 दिन, सीधे 52 दिन। कितना हो गया? लगभग 2 महीना हो गया। 52 दिन के लिए वो बैठ गया अनशन पर। वो 52 दिन के लिए बैठ गया, कहा कि जब तक आप नहीं बांटेंगे तब तक हम खाना नहीं खाएंगे। इधर नेहरू चाचा छोड़ दिए, उसी तरह कहेंगे कितना दिन खाना तू नहीं खाएगा, अपने भूख लगेगा तो खाना खाएगा। लेकिन ई जवान, ई पेट्टू श्री रामलू, ई खाना नहीं खाया, 52 दिन तक खाना नहीं खाया, भूखले रह गया। इसका मृत्यु हो गया 1952 ईस्वी में, अनशन के चलते, भूख हड़ताल के चलते इसका मृत्यु हो गया दिसंबर 1952 में। दिसंबर 1952 में इसका मृत्यु हो गया। जब इसका मृत्यु हो गया ना, तब इधर और ही भयानक विद्रोह हो गया। कहा कि ये सब तो, ये जो नेहरू है, नेहरू चाचा जो हैं, ये तो अंग्रेजों से बदतर हैं। अंग्रेजवा तो कम से कम भूखले नहीं ना मारता था, भले हम लोग को सताता था लेकिन भूखले तो नहीं मारता था। ये तो अंग्रेजों से बदतर है, आदमी को भूखले मार दिया। इधर पूरा विद्रोह हो गया। और विद्रोह को शांत करने के लिए अब नेहरू को झुकना पड़ा। कहा कि और ही सब आदमी अनशन पर बैठने लगा। अभी सोचा कि सब लोग अनशने पर बैठ जाएगा तो हम इलेक्शन होगा, तो हम हार जाएंगे, कुर्सी खत्म हो जाएगी हमारी। कुर्सी बचाने के लिए मोदी जी देखो देख रहे हैं, कुर्सी बचाने के लिए किसान आंदोलन, उनको किसान का जो कानून बना था वो वापस लेना पड़ा था। तो उस समय ये जो ढट किए थे नेहरू कि हम भाषा के आधार पर नहीं बनाएंगे, उनको भी वापस लेना पड़ा। और भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य बनाया गया आंध्र प्रदेश को। वो कौन सा? 1 अक्टूबर को 1953 में। ये दिसंबर में मरा था। 7-8 महीना तक किसी तरह से नेहरू सोचे कि इस पर पट्टी डाल दिया जाए, लेकिन विद्रोह इतना बवाल हो गया था विद्रोह कि वो 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को अंततः उनको आंध्र प्रदेश का निर्माण करना पड़ा भाषा के आधार पर, आंध्र प्रदेश। और ये आंध्र प्रदेश का निर्माण हो गया। और जैसे ही आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ भाषा के आधार पर, चारों तरफ तो बवाल हुआ। उन लोग बस देख रहा था कि कब इसका बंटवारा हो जाए भाषा के आधार पर, और सभी राज्य में बवाल हो गया। वो सब चालू कर दिए कि हमको भाषा के आधार पर बांटिए। इधर का जो नक्शा देखेंगे आप, गुजरात और मुंबई दोनों एक ही में है, महाराष्ट्र और गुजरात। उस समय ये एक ही में था, इतना बड़ा। तो गुजरात लोग कहने लगे गुजराती कि हम गुजराती भाषा वाले हैं, हमको अलग कीजिए। ये मराठी भाषा वाले हैं, इन लोगों का बात हम लोग को उतना बढ़िया समझ में नहीं आता, इसको अलग कीजिए। बहुत जगह भाषा के आधार पर बवाल होने लगा कि अब हम लोग को बांटिए। एगो को बटाया, बस पीछे से सब लाइन में लग गया। देहात में बहुत ऐसा होता है कि अगर एक काम किसी का हो जाता है ना, तो पीछे से सब उसका पीछे लग जाता है कि हमारा भी करिए, हमारा भी करिए। उसी प्रकार से उस समय हो गया। एगो राज्य बटाया, सब लोग अब चल दिए कि हमको भी बांटिए। और अंततः एक कमेटी बनानी पड़ी थी जवाहरलाल नेहरू को, और एक कमेटी बनाए वो 1953 ईस्वी में। 1953 ईस्वी में एक कमेटी बनी। उस कमेटी का नाम क्या था? उस कमेटी का नाम था फजल अली आयोग। फजल अली आयोग, ये जज थे, फजल अली आयोग। फजल अली, उनके साथ कमेटी बनाई गई थी कई जजों की, जिसमें मेन कौन था उनका? फजल अली थे। फजल अली आयोग 3 साल बाद रिपोर्ट दी थी। 1956 में रिपोर्ट दी। 1953 में बनी और 1956 में रिपोर्ट दी और कही कि हाँ, भाषा के आधार पर राज्यों को बांट दिया जाए, यही उचित होगा। इस तरह से सभी लोग अपने में खुश रहेंगे, विवाद बंद हो जाएगा। तो 1953 में एक कमेटी बनाई गई, फजल अली आयोग। ये कही कि भाषा के आधार पर राज्यों को बांट दिया जाए, लेकिन वो एक शर्त रखी कि भाषा के आधार पर राज्यों को हम बांटेंगे, लेकिन भाषा कानूनी रूप से उस राज्य की नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि जो लोग दूसरी भाषा बोलते हैं, जैसे ये आंध्र प्रदेश और मद्रास वाला मामला हुआ था कि जो लोग तमिल बोलते हैं वो तमिलनाडु में रहेंगे और जो लोग तेलुगु बोलते हैं वो आंध्र प्रदेश वाले हो गए थे। तो ऐसा नहीं होगा कि जो तेलुगु बोलता है वो तमिलनाडु में नहीं रहेगा, और ऐसा भी नहीं होगा कि जो तमिल बोलता है वो
तेलुगु वाले आंध्र प्रदेश में नहीं रहेगा। इधर जो गुजरात में गुजराती बोलता है, ऐसा नहीं होगा कि महाराष्ट्र में उसको रहने नहीं दिया जाएगा। एक भाषा एक राज्य नहीं रहेगा, भले भाषा के आधार पर राज्य को बांट दिया जाएगा, लेकिन कानूनी रूप से अनिवार्य भाषा नहीं हो जाएगी कि हमको नहीं आता है भोजपुरी तो हम बिहार में नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। हमको नहीं आता है हिंदी तो हम हरियाणा में नहीं रहेंगे, ऐसा भी नहीं होगा। भाषा के आधार पर राज्य को बांटा जाएगा, लेकिन आपको जरूरी नहीं है कि वो भाषा आना चाहिए। आप वहां रह सकते हैं, पूरे भारत में आप कहीं भी रह सकते हैं। आपको जरूरी नहीं है कि साउथ का भाषा आपको नहीं पता है तो ये नहीं है कि आप साउथ में नहीं रहेंगे, आप रह जाइएगा। हम बिहार के हैं, हमको भोजपुरी आती है, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, हम चाहेंगे तो यहाँ तमिलनाडु में भी रह सकते हैं। उन्होंने यही बात कही थी कि एक भाषा एक राज्य नहीं रहेगा, लेकिन भाषा के आधार पर राज्यों को बांट दिया जाए। जब इनका रिपोर्ट आया 1956 ईस्वी में, तब भारत को इस प्रकार से बांट दिया गया था। उस समय 14 गो राज्य बनाया गया था। कौ राज्य? 14 गो राज्य, 14 गो राज्य बनाया गया था और 6 गो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। उस समय जब फजल अली का रिपोर्ट आया था, भाषा के आधार पर 14 गो राज्य और 6 गो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। कब? 1956 ईस्वी में। तो इसका एक बात हुआ कि आखिर जब फजल अली, तो क्या है, फजल अली एक जज हैं, तो का जज कह देगा जवान चीज हम मान लेंगे? काहे मानेंगे हम जज का बात? हम लोग लोकसभा में अपने सांसद भेजे हैं, सांसद में इसको पारित कीजिए। संविधान हम लोग को हक देता है कि जो चीज संविधान में लिखी गई है उन्हीं चीजों को बस हम मानेंगे, इसके अलावा हम कुछ नहीं मानेंगे। अगर उस बात को मनवाना होगा आपको तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो संशोधन करने का हक संविधान में किसको दिया गया है? संसद को दिया गया है। उसमें पूरे सांसद चुन के गए हैं, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति सभी लोग मिलकर कोई बिल बनाते हैं, उसको पास हो जाता है, तभी ना हम लोग मानने के लिए बाध्य होते हैं। तो ये तो बना दिए कि 14 गो राज्य, 6 गो भाषा के आधार पर राज्य को बांट दिया जाएगा। एक राज्य में एक भाषा अनिवार्य नहीं होगी। तो हम लोग कहे लिए इसको बात को मानेंगे? जब तक आप इसको संशोधन नहीं कीजिएगा। तब 1956 ईस्वी में 7वां संविधान संशोधन किया गया था। 7वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 7वां संविधान संशोधन किया गया था। कब? 1956 ईस्वी में। और संविधान संशोधन करा के और 14 गो राज्य और 6 गो केंद्र शासित प्रदेश को संविधान में शामिल कर दिया गया। और उस समय से हम लोग भाषा के आधार पर, पहली जो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो गया था। तो राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था कानूनी रूप से? 1956 ईस्वी में। भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य कब बना दिया गया था? आंध्र प्रदेश को 1 अक्टूबर 1953 को बना दिया गया। लेकिन कानूनी रूप से भाषा के आधार पर कब मिला? उस 1956 ईस्वी में जब 7वां संविधान संशोधन हुआ, तब मिला कानूनी रूप से। तो इस सभी डेट को आप याद करिए रखिएगा। एसके धारा आयोग कब बना था? 1948 ईस्वी में। जेबीपी आयोग उतना नहीं पूछता है, एसके धारा आयोग इंपॉर्टेंट है। ये भाषा के आधार पर जो राज्य थे, इनको पहला आयोग बनाया गया था। इसको नकार दिए थे कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनेगा। जेबीपी आयोग भी नकार दिया था कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनेगा। जब पेट्टू श्रीरामुलु अनशन पर बैठ गए और 52 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई, तो सबसे पहला राज्य कब बनाया गया था? 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश को सबसे पहला राज्य बनाया गया था। उसके बाद सब राज्य में जब बवाल होने लगा कि हमको भाषा के आधार पर बांटिए, तब 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया था, जो 3 साल बाद रिपोर्ट दी थी 1956 में। उस रिपोर्ट को मानने के लिए 7वां संविधान संशोधन किया गया था 1956 में। उस समय 14 गो राज्य और 6 गो केंद्र शासित प्रदेश को बनाया गया था। ये सब आपको याद कर लेना, इसको नोट कर लीजिएगा अच्छी तरह से। तो इस प्रकार से हम लोग को राज्यों का पुनर्गठन तो हो गया, राज्यों का पुनर्गठन अब हो गया। अब एक टॉपिक फंसता है जिसमें पंजाब का एक बात आता है। पंजाब उस समय 4 राज्यों से मिलकर बना था। ये पूरा इतना बड़ा पंजाब था, तो पंजाब को भी बाद में बांटा गया था। इसको अभी भी देखिए, जो 14 राज्य 6 राज्य बनाए गए थे, यहाँ पर 14 राज्य और 6 कैसे, अभी भी गुजरात को नहीं बांटा गया है, महाराष्ट्र से अलग नहीं किया गया, उसको बाद में किया गया था। इधर पंजाब को नहीं किया गया था। तो एक क्वेश्चन आता है, पंजाब जो राज्य है, पंजाब, अब इसको हम मिटा देते हैं, उसके बाद लिखते हैं। तो ये जो पंजाब था, पंजाब इतना बड़ा था उस समय उसका नाम पंजाब नहीं था। पंजाब का पूरा नाम था पटियाला एंड स्टेट
पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, पेप्सू कहते थे हम लोग इसको शॉर्टकट में। तो इन लोग भी विवाद कर रहा था कि हमको बांट दीजिए, हमको बांट दीजिए, हमको इतने ऐसे ऐसे हमको घुमा के, कई प्रकार के इसमें भाषा है। तो इसके लिए हम लोग उस समय आयोग बना था एक, इसको 1966 में बांटा गया था। 1966 में एक आयोग बना था, शाह आयोग। कौन सा आयोग? शाह आयोग। शाह आयोग उस समय बना था और इस शाह आयोग के आधार पर पंजाब को बांट दिया गया था। इसका भी क्वेश्चन पूछ देता है, इसलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो पंजाब को बांटा गया था, तो पंजाब को 4 राज्यों में बांट दिया गया था। एक था हिमाचल प्रदेश। कौन सा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश को बांट दिया गया। इसमें कहा गया कि 1 नंबर राज्य कि जो क्षेत्र, जो पर्वतीय क्षेत्र है, जो पहाड़ पर है, हिमालय के ऊपर है, हिमालय के आसपास है, उसको हम लोग हिमाचल प्रदेश कहेंगे। तो ये हिमालय वाला हिस्सा हो गया। हिमालय वाला हिस्सा जो पहाड़ी हिस्सा था उसको हम लोग हिमाचल प्रदेश कर दिए थे उस समय शाह आयोग के आधार पर। और 2 नंबर एक बांटा गया था इधर पंजाब के जो निचला हिस्सा है, पंजाब का निचला हिस्सा, उसमें हिंदी बोली जाती थी, खड़ी हिंदी बोली जाती है, उसको हम लोग हिंदी के आधार पर हरियाणा को बांट दिए थे। हरियाणा, हरियाणा को किसके आधार पर बांट दिए थे? हिंदी के आधार पर, कि यहाँ हिंदी बोली जाती है, ये हरियाणा हो गया। वहां एकदम खड़ी हिंदी बोली जाती है, एकदम खड़ा हिंदी, बड़ा फ्रेश हिंदी बोलता है उन लोग, तो ये हरियाणा हो गया। और 2 नंबर के बाद 3 नंबर पंजाब बांट दिया गया। इसको कहा गया कि ये हो गया पंजाब। यहां पर मुख्य रूप से पंजाबी बोली जाती थी। जो ये पश्चिमी भाग है पंजाब का, ऊपर वाला भाग जो हिमालय का हिस्सा था उसको हम लोग हिमाचल प्रदेश बना दिए, नीचे वाला हिस्सा जो हिंदी बोली जाती थी उसको हरियाणा बना दिए, और जो ये पश्चिमी भाग है पाकिस्तान, ये पंजाब का, उसको हम लोग पंजाब बना दिए, क्योंकि यहाँ पर पंजाबी भाषा बोली जाती थी। यहाँ पर कौन सी भाषा थी? पंजाबी भाषा, पंजाबी भाषा थी। तो ये तो हो गया। और एक चौथा और एक जगह बना दिया गया, चंडीगढ़। चंडीगढ़, चंडीगढ़ बना दिया गया। चंडीगढ़ में उसको एक छोटा सा क्षेत्र, ये दोनों हरियाणा और पंजाब के बीच में एक छोटा सा क्षेत्र दे दिया गया। उस पर कहा गया कि ये दोनों की राजधानी रहेगी और इस पर विवाद न होगा। इसके लिए इसको कंट्रोल कौन करेगा? केंद्र सरकार दिल्ली से डायरेक्ट कंट्रोल करेगी। और यहां पर चंडीगढ़ को यूटी बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया चंडीगढ़ को। तो ये 4 राज्यों को पंजाब में से बांट दिया गया। एक राज्य जो हिमालय के ऊपर है, हिमालय के आसपास में है, उसको हिमाचल प्रदेश। पंजाब का निचला हिस्सा जो हिंदी बोली जाती है उसको हरियाणा, और जो पश्चिमी हिस्सा है जहां पर पंजाबी बोली जाती थी उसको पंजाब बना दिया गया। और एक दोनों के बीच में एक जगह दे दिया गया जिसको चंडीगढ़ कहा गया, और दोनों की राजधानी है वो, और उस केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस प्रकार से पंजाब को बांट दिया गया। केंद्र शासित प्रदेश वैसे जगह को बनाया जाता है ना कि जहां पर विवाद अधिक होने की संभावना रहती है, या वैसे क्षेत्र जहां पर विवाद होने की अधिक संभावना रहती है, या वैसे क्षेत्र जो भारत की सीमा से बहुत दूर हैं और वो भारत के हिस्सा हैं, और उनको अगर हम लोग नहीं बनाएंगे, अपना केंद्र शासित प्रदेश नहीं बनाए, वहां मुख्यमंत्री शासन रहेगा, तो मुख्यमंत्री शासन रहेगा तो वो मुख्यमंत्री अपना फायदा के लिए कभी राज्य को अलग भी कर देगा, इससे राज्य को अलग कर देगा तो गड़बड़ हो जाएगा, कोई देश इसको अपने पर कब्जा कर लेगा या मिला लेगा। तो इसलिए इसको डायरेक्ट दिल्ली से कंसल्ट किया जाता है सभी को। अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, इधर दमन दीव, ये सब हैं, पांडिचेरी, इस सब पर डायरेक्ट नजर किसका रहता है? दिल्ली का नजर रहता है। ये दिल्ली हो गया, दिल्ली राजधानी है, सभी क्षेत्र के, सभी राज्य के लोग यहाँ गए हैं, और यहाँ पर राज्य के अनुसार कोनो विवाद हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए दिल्ली को केंद्र सरकार केंद्र शासित कर रखा गया है। जम्मू कश्मीर में विवाद होता था, इसको भी क्या किए? मोदी जी खत्म कर दिए, इसको राज्य का दर्जा हटा करके अब जम्मू कश्मीर को भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अब पाकिस्तान कुछ भी ऊंचाई करता है सीधे दिल्ली को दिख जाता है, और उस समय दिल्ली को नहीं दिख पाता था क्योंकि वहां राज्य सरकार छुपा देती थी उस बातों को। अब सीधे दिल्ली देख लेती है कि वहां क्या हो रहा है, दिल्ली सीधे संसद से वहां पर नियम बनता है। अब तो ये बन गया क्या? हम लोग का पंजाब को बांट दिया गया। इस प्रकार से हम लोग का पंजाब का पूरा तरह से, हम लोग के पूरे देश का राज्य का पुनर्गठन हो गया। उसके बाद बहुत से राज्य का निर्माण हुआ, बिहार से झारखंड बना, ये छत्तीसगढ़, सब ये जो नए नए राज्य बने थे ये सब बाद में भी बनाए गए। आज तक भी इन लोगों का बंटवारा होता रहता है। अभी हम लोग के पास कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं पूर्णतः, और 8 वो केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश तो आपको याद ही होगा, उसको याद करवाने की जरूरत नहीं है, आप उसको नक्शा में से उसको याद कर लीजिएगा।
तो पूरा राज्य का पुनर्गठन देख लिए और राज्यों का एकीकरण देख लिए कि कैसे अंग्रेजों की आज़ादी के बाद हम लोग के जो सेनानी थे, कैसे पटेल जी थे, वो कैसे मिलाए थे पूरे देसी रियासतों को भारत में, वो सभी चीज़ों को हम लोग देख लिए। तो इस वीडियो में अब इतना ही रहेगा। इसके बाद जो वीडियो बनेगा अब उसमें हम लोग संविधान में चलेंगे। ये राज्य का हिस्सा था, इसको खत्म कर दिए हम लोग। अब संविधान का दूसरा भाग चालू होगा, नागरिकता। वो जो 5 से और 12 तक, 5 से और 11 तक, 5 से 11 तक अनुच्छेद हैं उसमें, 1 से 4 तक पढ़ ली हैं, अब 5 से 11 तक पढ़ेंगे तो नागरिकता खत्म हो जाएगा। तो उसको एक वीडियो में हम लोग देख लेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा अगर आप चैनल पर नए होंगे तो। तब तक के लिए जय हिंद।